700 का कबूतर है और तकरीबन इनकी मालियत हमने 30 लाख में लिखवाई है। 22 सही साल मुझे लगे हैं इसको बनाने में। 1-2 घंटे में वो समझ ले सारे लेके चले गए। कुछ बंदे आए हैं, थे भी प्रोफेशनल और थे ज्यादा। पूरे के पूरे केजेस जो हैं उनके जो बनाए हुए थे कबूतरों के लिए बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अंडा तक भी नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुस्तफा, आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, लाहौर शहर इकबाल टाउन में सिकंदर ब्लॉक में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जहाँ रातों रात लाखों मालियत के कबूतर जाए चोर ले उड़े हैं। अमजद भाई ने 20 से 25 साल यहाँ कबूतरों पे मेहनत की है। ये इनसे बात करते हैं कैसे ये वक़ुआ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई बताइएगा कि कितनी मालियत के कबूतर थे आपके और कितने कबूतर थे? जी, मेरे तकरीबन 700 के करीब वो कबूतर लेके गए हैं जी। 10 गेज है मेरे पास और सारे भरे हुए थे। 700 का कबूतर है और तकरीबन इनकी मालियत हमने 30 लाख में लिखवाई है, क्योंकि लाजमी बात है ये हमने रफ लिखवाई है, नहीं तो एक एक कबूतर लाखों में था जिसको पहचान है कबूतर की। अच्छी नस्ल के मेरे पास कबूतर थे। कौन कौन सी नस्ल थी? फिरोजपुरी बड़े अच्छे थे मेरे पास, टैडी मियाँ नज़ीर के घर के, सही साहब के घर के थे। जी। मेरे पास सेठ वाले यरकान के टैडी थे बहुत ज़्यादा। मेरे पास रामपुरी थे, मेरे पास गोल्डन थे, मेरे पास स्लेटी कमगर, नीले कमगर और मेरे पास अमामदीन कबूतर थे। यानी कि हर किस्म के कबूतर हर किस्म के जो नस्ल भी है, मैंने बड़ी मेहनत 22 सही साल मुझे लगे हैं इसको बनाने में और 1-2 घंटे में वो समझ ले सारे लेके चले गए। ये वक़ुआ किस दिन पेश आया? 19 तारीख को रात को 3-4 बजे के करीब कुछ बंदे आए हैं, थे भी प्रोफेशनल और थे ज़्यादा। आपको किस पे शक जाता है? शक शौक है बस, जिसने यहाँ वीडियो देख के किसी ने कुछ किया है या हमारे पास कोई डरबी वाले आए हैं या एक बंदे ने यहाँ दरख्त कटवाए इस प्लॉट में से, इधर से वो आए हैं और आपको ये दिखा सकें तो वो देखें वो प्लॉट। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं, ये साथ ही घर के खाली प्लॉट है और इन्होंने ये जंगला काट के ये इधर आए हैं। जंगला काटने के बाद ये इन्होंने घर में एंट्री की है और लाखों मालियत के जो कबूतर हैं ले उड़े हैं। उस छत की भी कुंडी लगाई, हमारी भी लगाई है। वो बड़ी मुश्किल से हमने इन्हीं के रास्ते से आगे ये खुलवाया किसी से, तो फिर वो हुआ है। मेन बड़े कबूतर सारे ले गए हैं, जो उनके नीचे छोटे बच्चे थे वो तो वैसे कुछ ठंड से मर गए। जो सेठ वाले यरकान वाले टैडी थे वो बच्चे भी नहीं छोड़े, अंडे भी नहीं छोड़े, और कुछ बच्चे गोल्डनों के इधर उधर के वो जो कि महंगी नस्ल थी वो सारी के सारी ले गए हैं। जो कुछ बच्चे छोड़ के गए हैं, जो उनके काम उन्होंने कहा कि ये मर जाएंगे, और कुछ बच्चे जो मैं हाथ से पाल रहा हूँ आपको नीचे दिखाऊंगा, तकरीबन सारे कबूतर वो ले गए। ये तो नाज़रीन ये आपको नीचे लेके चलते हैं। नीचे केजेस में आ चुके हैं। अमजद भाई से सबसे पहले ये बताइएगा कि छत पर जो आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए? नहीं जी, छत पे अब हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि अब हमने शौक करना था आगे कि ये अब साग वगैरह में छोड़ेंगे बच्चे वगैरह, तो ये वायरिंग करवाई थी हमने कि चलो अभी अब करते हैं सिस्टम। मगर वो आसाने ही ऐसा हो गया मेरा, क्योंकि भतीजा फोत हो गया था पिछले महीने, उसमें लगे हुए थे। तो ये अब साथ ही वादा के भी करेंगे, शौक दोस्त आ रहे थे मगर वो नहीं कुछ भी बना हमारा। तो आप अपने केजेस दिखाएं जहाँ आपने कबूतर पाल रखे थे, बताइए। ये है मेरा, ये आप देख सके तो देखे मैंने लकड़ी के ये बनाए हुए थे उनके कमरे जी। इसमें मेरे पास मैरों वाले टैडी थे, सही साहब वाले टैडी थे, और ये टोटल खुड्डा टैडियों का था और अच्छी ब्रीड थी। 22-23 साल लगा दिए मैंने इनको बनाने में, तो अब ये नायाब किस्म के बने हुए थे। अब हमारी मेहनत थी जो अब आगे हमने करनी थी वो एक आध। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे केजेस जो हैं उनके जो बनाए हुए थे कबूतरों के लिए बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अंडा तक भी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं कि ये ब्रीडर सेटअप था और इन्होंने कितनी खूबसूरती से इनका सेटअप किया हुआ था कि यहाँ ये ब्रीड लेंगे और सारे के सारे चोर ये सब कुछ ले उड़े। अमजद भाई ये कबूतर क्यों छोड़ गए, ये इसकी क्या वजह? देखें ये बच्चे थे, छोटे थे। अब मैं इनको काफी दिन से हाथ से ये देखे दे रहा हूँ ब्रीड। ये भी टैडियों के बच्चे थे, तो 5-6 ये जो नीचे बैठे हुए थे जी। कुछ तो मर गए, मैक्सिमम छोटे जो थे वो तो मर गए, और कुछ ये छोड़ गए जिनको हम हाथ से पाल रहे। ये देखें, ये एक मेरा गेज था जिसमें मेरे पास फिरोजपुरी थे बड़े अच्छे, नीले कमगर थे, स्लेटी कमगर थे मेरे पास, इसमें फिरोजपुरी थे जी। इमामदीन कबूतर थे मेरे पास इसमें। ये वाफिर मिकदार में पूरा खुड्डा था। ये जो हमने साफ किया है इनको, ये देखने आप सफाई हुई है, सब कुछ फेंका तोड़ के सारी चीजें ये देखो फारिग पड़ी हुई है। अमजद भाई यहाँ कौन से नस्ल के कबूतर आपने रखे हुए थे? सेठ वाले थे, रॉयल टैडी थे मेरे पास, यहाँ यरकान आंके थे, बहुत बड़ी तादाद में थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी में थे। अगर ये कोई शौकीन है तो वो लाखों में एक परिंदा इसमें जो था वो लाखों में था, और यहाँ सैकड़ों के हिसाब से थे। अब आप देखें, कैमरामैन दिखाइएगा जरा, यहाँ बिल्कुल यानी कि सफाया हो चुका है। यहाँ भी इन्होंने खंडर बना चुके हैं, बिल्कुल ही सफाया कर दिया हुआ चोरों ने। उनकी 23 साल की मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया है, जो कि 23 साल बहुत अरसा होता है। पूरा इनके आगे केज था, यहाँ आते ऊपर जाल में चले जाते थे। ये देखे सारा कुछ उनके लिए बना हुआ था, बड़े अच्छे खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ था। आदमी बात है जी, हमने उनकी सहूलत के लिए सब कुछ किया था।
और आगे हमारी किस्मत में थी जो वो हो गया। ये मेरे भाइयों की तरह, ये मेरी टीम है, ये इनकी वजह से ये छत पे मैं सारा कुछ करता हूँ। तो आप इनसे पूछिए, इन्होंने इनकी बड़ी मेहनत है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे हर वक्त में, सबसे पहले यही लोग थे मेरे पास। जब मेरे कबूतर चोरी हुए हैं सुबह 6-7 बजे, सब आ गए मेरे पास। तो इनसे बढ़ के मुझे कोई नहीं, तो इनकी मेहनत है। बाकी आप इनसे पूछे। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो बताइएगा कि अमजद भाई के साथ आप यहाँ कितनी देर से अरसे से काम कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए हमें। अमजद भाई बड़े भाइयों से ज़्यादा हैं, अजीज़ हैं। उन्हें हमें पता लगा चोरी हुई है कबूतरों की, सुबह ऊपर आए हैं, हम देखा तो हमारे सारे केज खाली थे। तो काफ़ी कीमती कबूतर हैं हमारे, जो निकले हैं इधर से पता लगा। ऊपर आए हैं तो छत से कुंडी लगी हुई थी, ऊपर से भी, साथ वाले घर से भी। तो बीच में हमारे गोल्डन फिरोजपुरी कबूतर हैं, बड़े कीमती कबूतर हैं। फिरोजपुरी वो कबूतर थे हमारे, मिस्से फिरोजपुरी कबूतर हैं। लोगों के पास, हमारे पास तादाद में कबूतर थे। किसी के पास नॉर्मल जोड़ा लेने जाए ना तो लाख रुपए का बड़ी कितनी तादाद में थे वो कबूतर? वो तकरीबन 700 कबूतर था हमारा, तकरीबन 700 कबूतर था, जिसमें हमारे 25-30 जोड़े तो फिरोजपुरी थे। जब ये वाकया पेश आया, आप तब यहाँ पे थे या आप कहीं और? नहीं, मैं इधर नहीं था, मैं गया हुआ था कहीं। भाई की कॉल आई है सुबह, तो मैं ऊपर आया हूँ छत पे, तो ये वाकया हुआ था। उससे कोई 10-15 दिन, हफ्ता पहले वो बच्चे की डेथ हो गई, भतीजे की। उसके 6 दिन के बाद ये काम हो गया। तो हमारे से तो बयान नहीं कर सकते कि हमारा इतना दुख हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे आप आला हुकाम से? यही अपील करना चाहेंगे, हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ SHO साहब से ज़्यादा मेहनती है, मेहरबानी है उनकी हमारे साथ। हमारे कबूतरों का बर्ड जिससे भी हमें दिला के दे दिए जाए। और अमजद भाई की वैसे भी तबीयत ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा, तो बस हम यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं। वालेकुम सलाम। जी, तो भाई आप बताइएगा, आप अमजद भाई के साथ कितनी देर से अटैच हैं? मैं तकरीबन हो गए 10-12 साल हो गए मैंने भाई ने अटैच हुए हैं। ठीक है, मुझे भाई ने कॉल की सुबह, उसके मैं 6:30 बजे के करीब भाई ऊपर कुंडी लगी हुई, कबूतर हमारे को ले गया। साथ वाले घर गया, उनकी भी कुंडी लगी हुई थी। फिर साथ में उसको घर भी गया, कुंडी लगी थी। ये तो ऑलरेडी लगी हुई थी। फिर हमने सीढ़ी लगाई छोटी सी, भाई के घर से लेके जाके साथ छत पे गया हूँ। फिर इधर से मैं आया हूँ चढ़ के ऊपर, इधर देखा मैंने ये जाली काटी जहाँ से उन्होंने, इधर से ही आए हैं। इधर सीढ़ी हमारी लगी हुई थी, इधर से मैं उतर के आया हूँ। जब मैं ऊपर से देखा तो खुड्डे हमारे सारे खाली थे। मैंने अमजद भाई को बोला खुड्डे सारे खाली हैं। फिर अमजद भाई ऊपर से आए हैं, साथ इधर चढ़ के आए तो देखा कोई भी नहीं था। छोटे बच्चे छोड़े उन्होंने, या आपने देखे ही होंगे, दिखाए होंगे मूवी में, देखे ना, यही छोड़ के गए हैं, बहुत सारे कबूतर ले गए हैं। जी, तो नाजरीन, सारी की सारी आपने वीडियो देखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर कहा कीजिए। हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।